प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बाद आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो पूरा का पूरा ये वीडियो फ्यूचर टेंस के ऊपर ही होने वाला है। दिस विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टेंस। तो चलिए फ्यूचर टेंस को शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहते हैं इसे हिंदी में हम, ठीक है। तो पहचान पे आने से पहले इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। भविष्य काल, तो इसमें भी चार ही टेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान देख लेंगे क्या। तो पहचान है गा, गे, गी, होगा, होंगे, होगी भी कह सकते हो आप। पहला जो आएगा इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। रूल देख लेते हैं इसका। रूल क्या होने वाला है, तो रूल होगा इसका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब, वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह पतंग उड़ाएगा, ठीक है। तो यहां पे वह सब्जेक्ट है, ही, शैल या विल। तो जब भी यहां पे सब्जेक्ट आप देखेंगे पहले कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर ही है तो विल आएगा, ही विल। वर्ब फ्लाई, ही विल फ्लाई, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा काइट, ही विल फ्लाई काइट। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या होगा, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह पतंग नहीं उड़ाएगा, वह पतंग नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही, शैल विल में से विल ले लेंगे, ही विल नॉट फ्लाई, ऑब्जेक्ट में काइट, ही विल नॉट फ्लाई काइट, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, मीनवाइल आई विल बी आउट ऑफ द फ्रेम। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं पीछे हूं, क्योंकि मुझे रब करना होगा। आई हैव टू इरेज ऑल दिस। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के इंटरोगेटिव पे। तो बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव के। इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव का रूल हो जाएगा, इंटरोगेटिव का रूल हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही रखेंगे हम, क्या वह पतंग उड़ाएगा। तो क्या आ गया है, तो शैल विल में से हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेंगे, विल, सब्जेक्ट है हमारा ही, विल ही फ्लाई, और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा काइट, विल ही फ्लाई काइट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। इंटरोगेटिव के बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसका रूल हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या
वह पतंग नहीं उड़ाएगा। Will he not fly kite? Will he not fly kite? लास्ट है इसका, दैट इज WH फैमिली. सो लेट्स मूव टू WH फैमिली. WH फैमिली, तो रूल हो जाएगा WH फैमिली का, WH वर्ड, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो WH के लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं. वह कब पतंग उड़ाएगा. ठीक है, WH है कब, तो कब के लिए कैसे लाएंगे, when will he fly kite, वह कब पतंग उड़ाएगा. तो इस तरीके से फ्यूचर में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, सर शैल विल के लिए बता दीजिए. तो शैल विल के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको. I'll provide you a table शैल विल के लिए. ठीक है, तो शैल किसके साथ आएगा और विल किसके साथ आएगा, ध्यान समझ लीजिए. आई और विल, सॉरी आई एंड वी, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी में विल आएगा. ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, यू वी दे, इन सब के साथ विल आएगा. एक चीज और समझ लीजिए, आई के साथ भी विल आता है और आई के साथ भी शैल आता है. तो ये क्या चीज है, तो जब भी आप सर्टेन हो जाएंगे, कोई केस सर्टेन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तब आई के साथ विल आएगा. और आई के साथ शैल तब आएगा जब कोई कार्य सर्टेन ना हो. जैसे मैं आगरा जाऊंगा, आई शैल गो टू आगरा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है. लेकिन मैं ये कहूं कि मैं आगरा सोमवार को जाऊंगा, तो आई विल गो टू आगरा ऑन मंडे, तो यहाँ पे सर्टेनिटी होगी. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान देख लेंगे हम. पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ठीक है, पहला सेंटेंस लेंगे अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का रूल, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सेंटेंस ले लेते हैं. वह पतंग उड़ा रहा होगा. यहाँ पे काम के भविष्य में जारी होने का बोध होता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब ये कि जो काम भविष्य में जारी है ना, तो यहाँ पे काम के होने का बोध हो रहा है. ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा होगा. तो ट्रांसलेट करेंगे इसे. सब्जेक्ट ही, शैल विल में से विल ले लेंगे, ही विल. बी, फ्लाई में शैल विल, सब्जेक्ट शैल विल, बी प्लस वर्ब, यहाँ वर्ब छूट गया है, बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ही विल बी फ्लाई, फ्लाई में ING जोड़ेंगे, ही विल बी फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा होगा. इसी का नेगेटिव देखते हैं. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा. He will not be flying kite. ठीक है, लेट्स मूव टू इंटरोगेटिव. बात करेंगे हम इंटरोगेटिव की. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा.
क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले शैल विल, हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे तो विल ले लेंगे, क्योंकि सब यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, ही है, तो विल ही बी फ्लाइंग काइट, विल ही बी फ्लाइंग काइट। चौथा है इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका रूल देखेंगे तो रूल हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस लेंगे, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, तो सबसे पहले शैल विल है, तो शैल विल में से विल लगाएंगे, विल सब्जेक्ट ही, विल ही, एंड देन लगाएंगे नॉट, विल ही नॉट बी फ्लाइंग काइट, विल ही नॉट बी फ्लाइंग काइट। ठीक है, इसी का लास्ट रह जाएगा फिफ्थ WH फैमिली। तो चलिए इसका WH फैमिली करते हैं। मीनवाइल यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, while I will clean the board, ताकि हम WH की तरफ चल सकें। चलिए देखिए, इसी का WH फैमिली, तो रूल हो जाएगा WH वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी का वाक्य ले लेंगे, वह कहां पतंग उड़ा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे WH वर्ड, तो WH वर्ड कहां, वेयर। ठीक है, शैल विल में से सर्टेन हम विल लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो वेयर विल सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वेयर विल ही बी एंड वर्ब आईएनजी मिलाएंगे तो फ्लाइंग, वेयर विल ही बी फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट में तो काइट, वेयर विल ही बी फ्लाइंग काइट। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कार्य भविष्य में प्रारंभ हुआ और भविष्य में ही पूर्ण हो गया, ठीक है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, तो भविष्य पूर्ण काल। पहचान इसका क्या हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा चुका होगा, चुका होगा, मगर आप इसको समझिए अ होगा, साउंड को आपको कैच करना है, अ या होगा। इसी तरीके से चुके होंगे या ए होंगे, ठीक है, ए होंगे, चुकी होगी, ई होगी। ठीक है, ये इसके पहचान है। पहचान के बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले अफर्मेटिव केस की। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही चल ही गया होगा कि सकारात्मक वाक्य होता है, तो बात करेंगे हम सकारात्मक वाक्य के ऊपर। तो रूल देख लीजिए, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। ठीक है, अब पूर्ण हो रहा है काम यहाँ पे, कंप्लीट, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं,
वह पतंग उड़ा चुका होगा, वह पतंग उड़ा चुका होगा, ठीक है, वह पतंग उड़ा चुका होगा, ठीक है। ही विल, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, शैल विल में से विल, हैव, ही विल हैव, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म उड़ाना का, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ही विल हैव फ्लोन, और ऑब्जेक्ट में काइट, ही विल हैव फ्लोन काइट, ठीक है। इसी का नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। इस तरह बना देता हूं सेंटेंस, तब तक आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सेंटेंस ले लेते हैं, वह पतंग उड़ा चुका होगा, वह पतंग नहीं चुका होगा, वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही, एंड देन शैल विल में से विल, ही विल नॉट, he will not, sorry, he will have not, he will have, subject plus shall will plus have, तो have आ जाएगा, then not आएगा, he will have not, verb का थर्ड फॉर्म flown, he will have not flown kite। अब नेगेटिव के बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो चलिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का रूल मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे, shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह पतंग उड़ा चुका होगा, क्या वह पतंग उड़ा चुका होगा। अब इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा, तो सबसे पहले हम शैल विल देखेंगे, तो विल लेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट ही, विल ही हैव, विल ही हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन, विल ही हैव फ्लोन, और ऑब्जेक्ट में काइट, विल ही हैव फ्लोन काइट। इंटरोगेटिव के बाद हम चलेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ, नेगेटिव इंटरोगेटिव। रूल देख लेंगे इसका, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, shall will plus subject, and then plus have plus not plus V3 plus object। हिंदी का वाक्य ले लेंगे, क्या वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा, क्या वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा, इन क्वेश्चन मार्क। तो क्या शैल विल, तो विल, सब्जेक्ट यहां पर वह यानी कि ही, विल ही है ना, उसके बाद हैव, विल ही हैव नॉट फ्लोन काइट, विल ही हैव नॉट फ्लोन काइट। अब इसका हमारा WH फैमिली होगा लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट का WH फैमिली। तो WH वर्ड सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के बाद अब हम WH फैमिली का सेंटेंस लिख लेते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा वह कहां पतंग उड़ा चुका होगा। आप कब भी ले सकते हो, वह कब पतंग उड़ा चुका होगा, ठीक है। तो कहां का वेयर विल ही हैव फ्लोन काइट, ठीक है। वेयर विल ही हैव फ्लोन काइट। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगला हमारा टेंस के लिए जगह बन जाए। So hope you guys have taken screenshot. Meanwhile I was clearing the board. तो चलिए हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। भविष्य में पूर्ण होकर कार्य के जारी होने का बोध, ठीक है। तो पहचान क्या होगा? पहचान समय से रहा होगा, समय से रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। समय से रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हम सेंटेंस ले लेंगे। सेंटेंस देखिए, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा ही, शैल विल में से विल ले लेंगे, ही विल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों आएगा? क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी told you the uses of since and for in the previous sections of the section of the video, ठीक है। So he will have been flying kite since morning। इसी के नेगेटिव ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस ये रहेगा, वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। सब्जेक्ट आ जाएगा ही विल have not been flying kite since morning, so you guys take a screenshot. Meanwhile I shall
clean the boat other side in order to making the space so that we could move further. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सॉरी इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव शैल विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस ले लेंगे। वह सुबह से, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है? क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले शैल विल, तो विल लगा लेंगे। विल के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, तो ही विल ही हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो इसका रूल हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव का, शैल विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस फॉर एंड देन टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सेंटेंस ले लेंगे। क्या वह सुबह से पतंग, क्या वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, तो शैल विल में से एक इस्तेमाल करेंगे विल, फिर ही विल ही हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट, will he have not been flying kite since morning? Since morning. Question mark. Let's move to last WH family. WH family. WH word plus shall will plus subject plus have plus been plus object plus since for प्लस टाइम। ठीक है, सेंटेंस वही रहेगा। वह सुबह से पतंग कहाँ उड़ा रहा था? वह सुबह से पतंग कहाँ उड़ा रहा, कहाँ उड़ा रहा होगा, कहाँ उड़ा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड लाना है हमें, तो WH वर्ड में कहाँ, वेयर, तो वेयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेयर विल ही हैव, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, वेयर विल ही हैव बीन, वेयर विल हैव ही बीन, हैव पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। वेयर विल ही हैव, वेयर विल हैव ही बीन फ्लाइंग काइट
सिंस मॉर्निंग। तो टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से टेंस का वीडियो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।